सेला मेन टनल की ब्रेक थ्रो ब्लास्ट ई सेरेमनी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस तरह सेला मेन टनल का ब्रेक थ्रो ब्लास्ट आप लोगों की कड़ी मेहनत और देश की सिक्योरिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति आपके कमिटमेंट को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से विस्फोट कर अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की है। सेला सुरंग 13,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी बाई लेन सुरंग होगी। उन्होंने इस सुरंग के निर्माण के कार्य के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के काम की प्रशंसा भी की है। बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बीआरओ के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, अध्ययन का एक विषय बन गई है। वह चाहे अपने आकार में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना स्टेट ऑफ द आर्ट अटल टनल रोहतांग हो, या फिर उमलिंगला में बना दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास हो, या फिर आज अपने डेवलपमेंट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा यह सेला टनल हो, जो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन टनल होगा। साथियों, इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री, वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हों या यहां के आम नागरिक हों, इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में वह सक्षम होंगे। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहां के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। अब सेला सुरंग से फायदा कैसे होगा, जरा आप ये भी जानिए। सेला सुरंग का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। सेला सुरंग दर्रे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने से तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस सुरंग के बनने से असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित सेना के 4 कोर मुख्यालयों के बीच यात्रा का कम से कम 1 घंटा कम हो जाएगा। इसके अलावा सुरंग ये सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 13 और विशेष रूप से बोमडीला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर की दूरी हर मौसम में सुलभ रहे। वहीं इस मौके पर बीआरओ के डीजी से जब ये पूछा गया कि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी के करीब बढ़ा रहा है, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने किस अंदाज में बताया कि भारत जो अपनी सीमाओं में काम कर रहा है, उसके आगे चीन कहीं भी नहीं टिकता। देखिए, सड़क जब बनती है तो सड़क केवल सामरिक दृष्टि के लिए नहीं बनती है, वो टूरिज्म के लिए बनती है और लोगों को जोड़ने के लिए बनती है। तो जो भी सड़क बनती है उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, फोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जितनी सड़क बनेंगी उतने ही उनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एक एक्सिस को जाने के लिए अगर हम बनाते हैं तो उससे अगर उस रोड के ऊपर कोई कटाव आ जाता है या कोई बाधा आ जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमने कई सारी एक्सेस खोली हैं, उनको लेटरली जोड़ रहे हैं, जिससे हमारी फोर्सेज को भी और लोगों को भी इससे काफी आसानी हो रही है और काफी मदद मिल रही है।